JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क वाला गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह मार्ग, गांधी चौक, सुजानगढ़। Central Children's Academy, Sujla's first growing and English medium co-educational secondary school, लाडनू बस स्टैंड, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, KDH राजस्थान में स्वागत है। इस वक्त मैं आपको दर्शन करवाने के लिए और अधिक जानकारी करवाने के लिए लेकर के आया हूं कोलू गांव में, जहां पर लोक देवता पाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ था। और कहते हैं कि गौरक्षा करते हुए ही, अपने वचनों का पालन करते हुए ही पाबूजी राठौड़ ने गौरक्षा में अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। और उनकी घोड़ी का नाम जो है केसर कालवी बताया जाता है। मैं कोलू गांव ही पहुंच चुका हूं, जहां पर पाबूजी का जन्म हुआ था। और पाबूजी की जन्मस्थली पर आज एक विशाल देवालय बना हुआ है, विशाल मंदिर बना हुआ है, और साथ ही यहाँ पर पैनोरमा भी बना हुआ है। तो पूरी जानकारी मंदिर के अंदर हमें मिलेगी। आइए अंदर चलते हैं। पाबूजी राठौड़ जो कि लोक देवताओं के रूप में राजस्थान ही नहीं बल्कि गुजरात और सिंध कई क्षेत्रों में पूजित हैं। आइए शुरू करते हैं, अधिक जानकारी तक पहुंचते हैं। और यह उनका देवालय मंदिर स्थल, जो कि एक प्रवेश द्वार, जो राजस्थान में हमारी भाषा में जिसे हम पोड़ कहते हैं, गढ़ में हम जब प्रवेश करते हैं तो इस तरह की पोड़ बनी हुई होती है। उसी तरह का एक पोड़ बना हुआ जोधपुर के लाल पत्थर से, और उसमें भी शानदार शिल्पकारी के साथ इस प्रवेश द्वार को सजाया गया है। आइए अंदर चलते हैं। पाबूजी महाराज जो कि गौरक्षक के रूप में पूजित है, और ये देखिए गौ माता पाबूजी के मंदिर के सामने यहाँ पर खड़ी है। और यह है मुख्य प्रवेश द्वार मंदिर स्थल का, जहाँ पर शीर्ष पर गणेश जी विराजमान हैं। और प्राचीन समय का यह मंदिर है, तो पत्थर से कारीगरी से इस मंदिर को निर्मित किया गया है। पाबूजी महाराज के मंदिर देवस्थल में हम पहुंच चुके हैं, और भक्त यहाँ पर दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। थोड़ा उनका परिचय लेते हैं, और किस तरह पाबूजी महाराज में आस्था है लोगों की, वो भी हम जानते हैं। थोड़ा नाम और परिचय बताइए। कहाँ से? हम थोब कैलनकोट गाँव हैं। अच्छा, नाम क्या आपको? घेवर सिंह जी राठौड़। घेवर सिंह जी राठौड़। तो आप तो पाबूजी के मतलब वंशज ही हैं? हाँ, वंश राठौड़ी हैं। राठौड़ी हैं। तो किस तरह से वंश के हैं ये बाबूजी, तो हम चार देव वंश के हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे क्या आपके कुल देवता के रूप में आप पूछते हैं? हाँ, क्या कुल देव का वंश के कुल देव के रूप में पूछते हैं। राठौड़ वंश का कुल देवता है। कुल देवता के रूप में पूछते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? पप्पू सिंह, कहाँ से आप हैं? कैलनकोट से। अच्छा, साथ में ही हैं आप? हाँ, साथ में, सब साथ आप एक ही परिवार है पूरा? सब कैलनकोट। हम पुरोहित है, ये राजपुरोहित हैं। हम कैलनकोट के हैं। पाबू सिंह जी राजपुरोहित, और पाबू जी के सन्ना में 12 महीना में एक दफे आते हैं। बहुत ही अच्छा स्थान है पाबू जी का। कई जुग बीत के 15 सालों कोई बात है जो को पाबू जी की मेहर हुई, और परसा भी बहुत है, और मेला भी बहुत अच्छा रहता है। और तब हम आते हैं इधर, हमारे यहाँ रिश्तेदारी भी है, और कौम का आ जाते हैं तो पाबू जी के शरणों में आते हैं। धुना मंदिर के सामने ही, और मंदिर के अंदर प्रवेश करने पर यहाँ पर 2 मंदिर बने हुए दिखाई देते हैं। दोनों ही पाबूजी राठौड़ के ही मंदिर हैं। और एक यह जो मंदिर है, जो प्राचीन मंदिर है, जो लाल कलर से बना हुआ, लाल पत्थर से, यह बीकानेर दरबार का बनाया हुआ है। और ये दूसरा जो सफ़ेद मंदिर बना हुआ है, यह जोधपुर दरबार का बनाया हुआ है। शानदार शिल्पकारी से लाल पत्थर की यह भव्य मंदिर, सुंदर मंदिर बना हुआ है। पाबूजी महाराज के भक्त यहाँ पर दिन भर पहुँचते रहते हैं। राम राम साक्यान, आपको क्या नाम है? लादूराम। लादूराम जी, कौन सा गांव आपका? पलीना। महाराज में जो आस्था है वो कब से है? तो हमारी यादगार जो आस्था बहुत तकड़ी है, दिन दिन ज़्यादा हो रही है। और अब तो मेला हेला बहुत तकड़ी हो रही है, तर बहुत। किस तरह का महसूस होता है आप यहाँ आते हैं तो? अरे बहुत ही महसूस होता है। बाबू दादेगा तो बहुत ही गनियो, आज आया तो अपने लाखों रुपये का फायदा होगा। सुख शांति हो घर में, तो इसका तो बहुत ही चमत्कार है। बढ़िया रे, आज ये कलयुग में जिंदा है। मंदिर का निर्माण बहुत ही सुंदर शिल्पकारी से किया गया है। दिव्य प्रतिमा जो गर्भगृह में पाबूजी राठौड़ का विग्रह प्रतिमा मौजूद है, उनके हम दर्शन करते हैं। अश्व पर सवार पाबूजी राठौड़ की है प्रतिमा, जिनके दर्शनों के लिए लोग आते हैं। बीकानेर दरबार के द्वारा यह स्थापित है। पाबूजी राठौड़ लोक देवता के मंदिर गर्भगृह में हम मौजूद हैं,
उनकी कथा के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं कि पाबूजी राठौड़ का ये जो मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, ये मंदिर यहाँ पर किस तरह बना, पूरी जानकारी हम लेते हैं। यहाँ पर जो पूजा अर्चना कर रहे हैं भक्त यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं, हम जानकारी लेते हैं पुजारी जी से। पहले तो अपना नाम परिचय बताइए। मेरा नाम बलवीर नाथ है, मैं नाथ संप्रदाय से। तो ये पूजा अर्चना का आपकी पीढ़ियों से ही है? हाँ, मेरी पीढ़ियों से ही है। यहाँ पर जैसे ये मंदिर है लगभग कितना पुराना है? जो गौ रक्षा के लिए बाबूजी ने बलिदान किया उसके लगभग कितने बाद में किसने बनाया इस मंदिर को? लमसम धांधल परिवार से बनाया था पहले, और फिर बाद में जैसे दरबारों को पर्चा मिला तो दरबारों ने काम करवा दिया मंदिरों की। अच्छा, मंदिर ये पहले से बन गया था? हाँ, पहले से धांधल परिवार से बना हुआ था पहले। राजस्थान के लोक देवताओं के रूप में पूजित श्री पाबूजी राठौड़ का दिव्य मंदिर, भव्य मंदिर, प्राचीन मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। ये दृश्य कोलू पाबूजी का आप देख रहे हैं, जो कि पाबूजी के नाम से ही ये जगह प्रसिद्ध है। पाबूजी राठौड़ ने अनेक युद्ध अपने जीवन में लड़े और अहमदाबाद में विजय, काठियावाड़ में विजय के पश्चात उस गढ़ का जो द्वार है वो अपने साथ उठाकर ले आए थे, और आज भी उनके विजय स्वरूप ये द्वार यहाँ पर सजा हुआ है। बहुत ही दिव्य स्वरूप यहाँ मंदिर का। लोग महिमा उनकी फड़ के माध्यम से गाते हैं, भोपा भोपी गाते हैं। उन कथाओं से भी हमें मालूम चलता है उनकी पूरी जीवनी के बारे में। पाबूजी राठौड़ सत्यवादी थे और वचनों का पालन करने वाले थे, और राव सिहाजी के वंशज थे, और इसी तरह राव सिहाजी के ही वंशज जोधपुर और बीकानेर दरबार थे, और उन दोनों ही दरबारों की तरफ से भी यहाँ पर मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। पाबूजी राठौड़ की कथा में केसर कालवी घोड़ी का जिक्र ज़रूर मिलता है। तो पाबूजी राठौड़ के केसर कालवी घोड़ी जो कि देवल माता के पास थी, और जब उन्होंने उस घोड़ी को पाबूजी को दिया तो उनसे वचन लिया था कि जब भी रक्षा की आवश्यकता पड़े तो आपको दौड़ कर आना होगा, इसी शर्त पर मैं ये घोड़ी दूँगी। और जब एक समय आया जब पाबूजी राठौड़ का विवाह हो रहा था, फेरे चल रहे थे, और उस एन वक्त पर इधर जिंदराव खिची ने हमला कर दिया देवल पर, और गायों को और उनके पशुधन को लेकर चला गया। तो जब पुकार देवल ने करी तो पाबूजी राठौड़ ने बीच फेरों में ही छोड़कर और अपने वचनों की पालना करने के लिए यहाँ पर युद्ध लड़ा और गौरक्षा की, गायों को वापस वहाँ से कैद से छुड़ाया। और उसके पश्चात कहते हैं कि उनका देवलोक गमन हो गया, और यहाँ तक भी कहा जाता है कि यहाँ के बाद पाबूजी राठौड़ विलुप्त हो गए, अपनी घोड़ी के साथ आसमान में चले गए। लोक देवता पाबूजी महाराज के जीवन का परिदृश्य पेश करता ये पैनोरमा यहाँ पर राजस्थान सरकार के द्वारा 2018 में यहाँ पर बनवाया गया है, जो उनके जीवन चरित्र के बारे में पूरी जानकारी यहाँ से आपको मिल सकती है। पाबूजी महाराज के जीवन के बारे में जो क्या जानते हैं? जीवन के बारे में पाबूजी महाराज भगवान की परी आई स्नान कर बताई। पाबूजी महाराज का पिताजी गया देखभा के लिए जो ऊपर क्यों मत तन पन्नी जो जब भगवान की परी ने, पन्नी जी भगवान की परी का कमला नाम ये पुत्र है पाबूजी महाराज। पाबूजी राठौड़ का जन्म जोधपुर रियासत के कोलू गांव में विक्रम संवत 1296 और 1239 ईस्वी सन में हुआ। पाबूजी राठौड़ के पिता का नाम धांधल जी राठौड़ और माता का नाम कमला दे था। धांधल जी राठौड़ जोधपुर के राजा दूहड़ जी के भाई थे। पाबूजी राठौड़ के जन्म से संबंधित एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार आसमान की परी अप्सरा पाबूजी राठौड़ की मां है। प्रचलित कथा के अनुसार एक समय धांधल जी राठौड़ ने आसमान से उतरी हुई अप्सरा को धरती पर देख लिया और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। इस पर अप्सरा ने धांधल जी राठौड़ से विवाह के समय 2 शर्तें रखी, जिनमें उनके लिए एक अलग से महल बनाए जाने की शर्त रखी, और दूसरी कि मेरी परमिशन के बिना उस महल में कभी कोई भी प्रवेश ना करे, चाहे आप ही क्यों ना हो, आपको भी परमिशन के पश्चात ही उस महल में प्रवेश करना होगा। धांधल जी हमेशा शर्तों का पालन किया करते थे, और इस तरह एक दिन धांधल जी राठौड़ और अप्सरा के घर पाबूजी का जन्म हुआ। जन्म के पश्चात जब पाबूजी राठौड़ 6 महीने के थे तो उत्सुकतावश धांधल जी राठौड़ को हुआ कि इस महल में ऐसा क्या है कि जिसमें बिना परमिशन मैं भी प्रवेश नहीं कर सकता, और एक दिन उन्होंने दबे कदमों से बिना परमिशन के अप्सरा के महल में प्रवेश कर लिया। जो ही महल में धांधल जी राठौड़ प्रवेश हुए और कमरे में देखा तो एक शेरनी पाबूजी को दूध पिला रही थी, और इस दृश्य को देखकर धांधल जी आश्चर्यचकित रह गए। और इस पर अप्सरा नाराज होकर बोली कि वचनों में बंद कर ही मैं आपके साथ यहाँ पर रह रही थी, और अब आपने मेरे वचनों को तोड़ दिया है, और अब मैं आसमान में फिर से जाऊंगी। और कहते हैं कि पाबूजी का जो लालन पालन है
वो कमला दे ने किया। और इस तरह से धांधल जी राठौड़ और कमला दे उनके माता पिता हुए। और इस तरह पाबू जी जवान हो गए और जन्म से ही वह वीर योद्धा और बहुत ही सुंदर दिखने वाले युवक थे। और चांदा और डामा जो कि भील जाति के थे, पाबूजी राठौड़ के खास मित्र थे। वो हर वक्त, हर युद्ध, हर जगह पाबूजी के साथ रहा करते थे, लड़ा करते थे, जिनको पाबूजी ने शरण दी थी। और इस तरह पाबूजी राठौड़ जब जवान हो गए तो उनकी शादी अमरकोट सिंध के राणा सूरजमल सोढ़ा की बेटी फूलम दे से तय हुआ। और शादी के दिवस जब पाबूजी राठौड़ दूल्हे की वेशभूषा में तैयार हुए तो वो बेहद ही सुंदर नौजवान नज़र आ रहे थे। तो सभी ने सलाह दी कि एक खूबसूरत घोड़ी भी पाबूजी के लिए होनी चाहिए, जिस पर मित्रों ने बताया कि देवल माता के यहाँ एक बेहद सुंदर घोड़ी है जिसका नाम केसर कालमी है। तो इस पर पाबूजी देवल माता के यहाँ केसर कालमी घोड़ी को देखने के लिए पहुँचे। और घोड़ी को देखते ही पाबूजी मोहित हो गए। तो पाबूजी ने देवल माता से उस घोड़ी को बारात में ले जाने देने का आग्रह किया। इस पर देवल माता ने पहले तो साफ मना कर दिया, परंतु बार बार आग्रह करने पर पाबूजी को देवल माता ने बताया कि यह घोड़ी मेरी गौरक्षा के लिए है, मैं गौ पालन करती हूँ, बहुत सारी गायें मेरे पास में हैं और उनकी रक्षा के लिए यह घोड़ी मेरे पास में है। ये गाय जब भी चरने जाती है, केसर कालमी घोड़ी उनकी रक्षा करती है। और देवल माता ने बताया कि गौधन की लूटपाट होने की स्थिति में यह केसर कालमी उनकी रक्षा करती है और मुझ तक ये समाचार पहुंचाती है और मैं हम सब मिलकर गायों की रक्षा करते हैं। और यदि ये घोड़ी अब मेरे पास में नहीं रही तो मेरी गायों की रक्षा कौन करेगा? अगर गायों की लूटपाट होती है ऐसे समय में कौन मुझे समाचार देगा, कौन गायों की रक्षा करेगा? तो पाबूजी ने तुरंत देवल माता को वचन दिया, जब भी आपकी गायों पर कोई आपदा आएगी, गायों के साथ कोई लूटपाट होगी, मैं तुरंत एक समाचार के साथ उसी क्षण जिस अवस्था में भी मैं मौजूद होऊंगा, जो भी कार्य करता होऊंगा, उस कार्य को, उस अवस्था को, उस जगह को उसी क्षण छोड़कर दौड़कर आपकी गायों की रक्षा के लिए आऊँगा और आपकी गायों की रक्षा का मैं वचन देता हूँ। इस पर देवल माता ने वह केसर कालमी घोड़ी पाबूजी को दे दी। और इस तरह पाबूजी राठौड़ केसर कालमी घोड़ी पर सवार होकर अपने विवाह के लिए अमरकोट पहुँचे। पाबूजी जो ही अपनी धर्मपत्नी फूलम दे के साथ फेरे ले रहे थे और 3 फेरे ही ले पाए थे, अचानक देवल का संदेश मिला कि मेरी गायों को जिंदराव खींची ले गया है, मेरी गायों की रक्षा करो। और घोड़ी भी अलग ही आवाज़ में हिनहिनाने लगी। पाबूजी विवाह के मंडप में उस वक्त फेरे ले रहे थे, 3 फेरे ही संपन्न हुए थे। उसी वक्त उन्होंने 3 फेरे के बीच में ही विवाह को छोड़कर तुरंत केसर कालमी पर सवार होकर अपने साथियों के साथ गौरक्षा के लिए दौड़ पड़े। जिंदराव खींची का पीछा किया। जिंदराव खींची जो कि जायल का राजा था, पाबूजी राठौड़ और जिंदराव खींची के बीच देचू में भीषण युद्ध हुआ, जहां पर जिंदराव खींची भारी संख्या बल के साथ, सेना के साथ मौजूद था। वहीं पाबूजी कुछ साथियों के साथ ही युद्ध मैदान में पहुंच चुके थे। लेकिन फिर भी भीषण युद्ध में पाबूजी राठौड़ ने जिंदराव खींची से गायों को आज़ाद करवा लिया। और इस तरह वचनों की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए पाबूजी युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते शहीद हो गए, जिन्हें आज एक लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। पाबूजी ऊँटों के देवता के रूप में भी पूजित है। जब कभी भी ऊँट बीमार होते हैं, पाबूजी के सामने शरणागत प्रार्थना की जाती है और ऊँट स्वस्थ होने पर पाबूजी की फड़ का आयोजन भी किया जाता है, जिसे भोपा भोपी सुनाते हैं, गाते हैं और नृत्य करते हैं। मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय भी पाबूजी को ही है। कहते हैं मरुस्थल में सर्वप्रथम ऊँट लेकर पाबूजी ही आए थे। ऊँट पालक जाति रायका रेबारी अपना आराध्य के रूप में पाबूजी को पूजती है। पाबूजी की फड़ रावण हत्या के साथ बाँची जाती है। वहीं पाबूजी के पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। ऊँटों के देवता, गौरक्षक, प्लेग रक्षक देवता, वचन पालक, लोक देवता, वीर योद्धा के रूप में पाबूजी राठौड़ समूचे राजस्थान ही नहीं बल्कि गुजरात, सिंध सहित अनेक देश के भागों में लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। लेकिन कुछ लोग पाबूजी राठौड़ का जन्म
बाड़मेर के एक गांव में हुआ भी बताते हैं। हमने जहां तक सुना है कोड़ू को जन्म स्थली बताया जाता है और या ये युद्ध स्थली है, इनके बारे में पूरी जानकारी दें। ये युद्ध स्थल है, जन्म स्थल बाड़मेर जिला जूना पतरासर गांव में। यहाँ युद्ध हुआ था बाबू जी के जिंदराव खींची के साथ में गायों के लिए। बारे में बता पाएंगे कि वो बाड़मेर से यहाँ कैसे आए? वो गायों के लिए ही आए थे, शादी में गए हुए थे, आपकी शादी में बारात में गए थे। वहाँ पे दौड़ भाई पहुँचे, वो खींची गायें लेके चला गया था। बाबूजी को पता चला तो बाबूजी ने यहाँ गायें रोक के वो बाबूजी की गायें वापस लेके जा रहे थे, तो खींची के साथ में युद्ध हुआ था यहाँ। पुजारी जी से हम जानकारी लेते हैं कि यहाँ बाबूजी राठौड़ को प्रसन्न करने के लिए, मनोवांछित इच्छा के लिए जो भक्त यहाँ पर आते हैं वो किस तरह से यहाँ पर प्रसाद चढ़ाते हैं, क्या यहाँ की जो महिमा क्या है इस मंदिर की, वो जानकारी लेते हैं। यहाँ पर भाद्रवा में महीने में मेला लगता है, दसम के दिन, चांदनी दसम के दिन और माह में लगता है। ठीक है, साल में 2 बार मेला लगता है और प्रसाद में यही है चूरमा, खीर, ऐसे कोई हाँ भगत, हाँ कोई भगत की मनोकामना होती है, कोई छत्र बोल देता है, कोई प्रसाद बोल देता है, कोई जागरण बोल देता है, ऐसे छत्र भी चढ़ाते हैं सोने का, चांदी के। और जो बाबूजी महाराज की जो फड़ जो विशेष रूप से प्रचलित है वो किस समय में जैसे बंचवाते हैं जो भक्त बंचवाते हैं? वो अपने इच्छा से कभी बोल देते हैं ना कि हमारा ये काम हो जाए, मैं पढ़ लगवा दूंगा, तो जब लगवाते हैं। ये हमने अधिक जानकारी हमने लेने की कोशिश की, जो कि भ्रांतियाँ या जो जानकारी की जो कमी है, ताकि वो जानकारी भी आप तक पहुँचे। आइए हम दूसरे मंदिर में भी हम बाबूजी राठौड़ के दर्शन हम करवाएंगे। और मंदिर परिसर में ही यह दूसरा मंदिर जो सफ़ेद कलर से पत्थरों से बना हुआ है, इस मंदिर को जोधपुर दरबार ने, जोधपुर के तत्कालीन राजा ने इस मंदिर को बनवाया था। और इस मंदिर में भी बाबूजी महाराज की अश्वरोही प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है और दिव्य अखंड ज्योति यहाँ पर भी प्रज्वलित है। दोनों ही मंदिरों में दर्शन करने के लिए भक्त जब यहाँ पर आते हैं तो दर्शन करते हैं और फेरी परिक्रमा करते हैं। ये है स्तंभ और यहाँ पर जो ऐतिहासिक जानकारी है वो भी यहाँ पर लिखी गई है। बाबूजी महाराज के जीवन से संबंधित जानकारी भी पत्थर पर उकेरी गई है। बाबूजी महाराज के मंदिर में हम सभी दर्शन कर रहे हैं और ये देखिए भक्त यहाँ पर किस तरह लगातार पहुँच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, धूप दीप कर रहे हैं। इसी तरह भक्तों का यह आने का सिलसिला हमेशा जारी रहता है। और यह 7 सूरों का भी यह मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, जो कि बाबूजी महाराज के साथ युद्ध किया करते थे। और दोनों ही मंदिर के सामने यह उन 7 सूरों की प्रतिमाएं, जहाँ भी बाबूजी महाराज का मंदिर बना होता है वहाँ इन 7 सूरों का भी स्थान होता है, जो कि बाबूजी महाराज के साथ रहा करते थे हर वक्त। और भक्त यहाँ पर बड़ी श्रद्धा भावना के साथ प्रणाम करते हैं, धोख लगाते हैं। यह उन 7 सूरों की प्रतिमा मंदिर के पुजारी हैं, जो कि यहाँ पर सेवा पूजा करते हैं वर्षों से। और ये 7 ही भील थे और भील समुदाय से ही आज भी पूजा अर्चना यहाँ पर कर रहे हैं। और इस मंदिर परिसर में पहुँचते ही अलग ही श्रद्धा और भावना और भक्ति का एहसास यहाँ पर होता है। बहुत ही दिव्य स्थान है, गहरी श्रद्धा का स्थान है। और कहते हैं कलयुग में चमत्कार उनके साक्षात महसूस किए जाते हैं। और यह मुख्य मंदिर के सामने ही बाबूजी महाराज के गुरुजी का मंदिर बना हुआ है। जो गुरुजी की समाधि स्थली है। कोड़ू बाबूजी से बाबूजी मंदिर के दर्शन और जानकारी का विशेष कार्यक्रम। मैं नागेश कुमार कौशिक, कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापति के साथ। आप सभी का धन्यवाद।